हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के बारे में। तो एस्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है ऑलमोस्ट वो रिलीज़ हो चुकी है। 2 और 3 दिसंबर जो है उसकी एग्ज़ाम की डेट आपकी दी गई है। आज ही जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला है इस चीज़ का। तो देखिए, पीजीटी फिजिक्स का जो एग्ज़ाम देंगे वो इस बात से वाकिफ़ हैं बिल्कुल कि 90 नंबर का जो है हमारा कॉमन पोर्शन आता है और जो 60 है वो क्या आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि फिजिक्स का पोर्शन जो है वो हमारा आएगा 60 नंबर का। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 60 के 60 क्वेश्चन कोई बच्चा करेक्टली अटैम्प्ट कर सकता है फिजिक्स में। हाँ, लेकिन इतना है, अगर कॉमन पार्ट पे तो देखिए इसका अपना स्पेसिफिक रोल है 90 मार्क्स का, तो इस पे अपनी कमांड अच्छे से रखिए। और इन 60 क्वेश्चंस में से अगर आप 25 to 30 क्वेश्चंस भी करेक्टली अटैम्प्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल पोर्शन इतना होता है कि इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन जो बच्चा अटैम्प्ट करता है उसका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली निकल जाता है। तो देखिए, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है आपको बताऊंगी जो हेल्पफुल होंगे आपके इस एग्ज़ाम को निकलवाने के लिए। तो जो ये 60 नंबर वाला पोर्शन है, यानी कि हमारा फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर क्या है, 60 to 70 जो % आता है हमारा सिलेबस वो आता है +2 लेवल का, यानी कि +1 और 2 का। लेकिन 30 to 40% जो आता है वो आता है ग्रेजुएशन और पीजी का। तो ये जो टॉपिक्स हैं आज के, ये हम बात करेंगे 60 to 70% वाले के, यानी कि 12th बेस वाले के। नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो आएगी, उसमें जो है ग्रेजुएशन और पीजी के बताऊँगी। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। तो अगर एक टॉपिक के अगर आप 5 से 10 क्वेश्चंस जो है हर टॉपिक के ट्राई करेंगे, PYQs ट्राई करेंगे, तो श्योरली जो है आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और उनके जो न्यूमेरिकल्स है वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है जो हमारी, वो क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाली। तो इसमें जो है बेसिक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन इसमें नहीं आता। बेसिक नॉलेज जो है इसकी होनी चाहिए हमें, और एरर डिटेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इसमें आता है। तो फॉर्मूला जो है अच्छे से उसके ऊपर जो है फॉर्मूला जो है एरर डिटेक्शन वाला, उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना, और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल से क्या है, 3 फॉर्मूले हैं प्रोजेक्टाइल में मेन, किस किस का, एच का, हाइट का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इन तीनों के ऊपर बेस जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इनको आप अच्छे से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में वैसे तो मतलब बेसिक आइडिया तीनों का लीजिए, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूमेरिकल जो है यहाँ से आता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और इलास्टिक कोलिजन का जो न्यूमेरिकल है वो जो है आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यहाँ से क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस किस का करेंगे, रेक्टेंगुलर रोड का, सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, स्पेरिकल सेल है, होलो सेल है। तो इनका जो है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए आपको, और जो सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या है, केपलर्स लॉ हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो देखिए, सैटेलाइट से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर में क्या है, जो है अलग अलग आएंगी तीनों की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की। तो पहले सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स में क्या क्या है, हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में क्या क्या आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूले हैं वो, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, और बल्क मॉडुलस। तो ये चीज़ें, इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है फ्लूइड्स की बात करते हैं, यानी कि लिक्विड्स की। तो इसमें क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि बायंट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो, पास्कल लॉ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। तो ये आप ज़रूर कीजिए ट्राई। नेक्स्ट है गैसेज में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, और एक्सपेंशन ऑफ गैसेज में तीनों हैं, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक।
तो ये 3 एक्सपेंशंस जो हैं फॉर्मूले हैं ये तीनों, इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो PYQs हैं उनको लगा के ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ को बहुत ही डिटेल से कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। आज तक जो है PYQs के बेस पे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बना है। एंट्रोपी है, स्पेसिफिक हीट्स हैं जैसे CV और CP वाले जो फॉर्मूले हैं ना वो चीज़ें, एंड एफिशिएंसी बीटा और इट्टा वाली, इनके जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से रिवाइज करने हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में क्या क्या है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोज लॉ है एंड गैस इक्वेशन। तो ये मेनली जो है 3 लॉज हैं इसमें, तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो चीज़ें हैं, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसे नहीं है कि हवा में ये बातें हो रही हैं, ये PYQs के बेसिस पे हैं। पिछले 5 या 6 साल के PYQs के बेस पे ये चीज़ें हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लास्ट ईयर में। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है बहुत ही डिटेल से करेंगे, एंड डॉपलर इफेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनके जो है हम बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे, यानी कि बेसिक जो है कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो, कैपेसिटेंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इससे जो है क्वेश्चन हमेशा बना है आज तक और हो सकता है कि इस बार भी बने। नेक्स्ट है इसमें गोज लॉ एप्लीकेशंस, पैरेलल सीट वाली जो एप्लीकेशन है वो। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो, एंड किरचॉफ्स लॉ का जो है बेसिक आइडिया हम ले लेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, बायट सावर्ट्स लॉ है, सर्कुलर लूप है जिसमें एम्पियर्स लॉ है। साइक्लोट्रॉन में जो है रेडियस का और वेलोसिटी का फॉर्मूले हैं, जो उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना, किसके अंदर, एम्पियर के एमीटर के अंदर और वोल्ट मीटर के अंदर। तो इनके जो किस बेस पे ये कन्वर्ट होते हैं, क्या जो है फॉर्मूलाज हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। नेक्स्ट है पैरा, डाई एंड फेरो, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, बिल्कुल बेसिक आइडिया ले लीजिए, कोई ज़्यादा जो है डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पता होना चाहिए कि पैरा क्या होता है, डाई क्या होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज जो है इनकी होती हैं। H और B वाले जो फॉर्मूले हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, वो जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC में EMI को बहुत डिटेल से करेंगे। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है इंडक्शन वाला। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, पीक एंड RMS वैल्यू जो हैं AC की, अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक और RMS रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यूज़ हैं, इम्पिडेंस से बनेगा, LCR और वाटलेस करंट, इनके जो हैं फॉर्मूलेज देख लीजिए ज़रूर एक बार। ट्रांसफॉर्मर N1 और N2 की जो वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ कॉइल्स के, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जो है डिटेल में कीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, बेसिक आइडिया ले लीजिए, प्रॉपर्टीज़ को एक बार रीड कर लीजिए, हो सकता है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आ जाए। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों हैं। तो रे में कौन से आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, डिस्पर्जन और प्रिज्म। तो यहाँ से जो है इनको बहुत अच्छे से रीड करना है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस को बहुत डिटेल में करेंगे, एंड ब्रिस्टर्स लॉ। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं PYQs में वो कहाँ से हैं, इंटरफेरेंस से हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर में क्या है, आइंस्टीन्स इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इसको जो है बहुत डिटेल में करेंगे, एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट आता है इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाफ लाइफ से जो है मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, डिके लो जो है हाफ लाइफ या फिर डिके लो इसको बोलते हैं, तो यहाँ से मोस्टली हर बार ही क्वेश्चन देखने को मिला है अब तक। मास डिफेक्ट से डेल की वैल्यू निकालते हैं, तो वो चीज़ें, एंड बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो लॉजिक गेट्स हैं और ट्रांजिस्टर्स हैं। वैसे जो फिगर वाली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली एस्टेट में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ज़रूर कीजिए गेट्स और ट्रांजिस्टर्स को, हो सकता है कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल बेस भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स +1 और 2 बेसिस के, यानी कि जो 60 to 70% जो सिलेबस है हमारा
जो एस्टेट में पूछा जाता है पीजीटी फिजिक्स में, वो टॉपिक्स जो हैं ये इंक्लूड किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट जो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। तो इन टॉपिक्स को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से, इन्हीं टॉपिक्स से जो है आपको देखने को मिल जाएं। और कॉमन पार्ट जो है अपना स्पेसिफिक रोल रखता है, तो उसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में वेटेज उसकी कितनी है 90, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना इस कॉमन पोर्शन की और पीजीटी फिजिक्स की भी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, हमारे कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।